से जवाब मांग रहे हैं कि जहरीली हवा से मुक्ति आखिर कब मिलेगी। क्योंकि देखिए, दिल्ली में जो AQI है वो 350 के पार है। तमाम पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण में सरकार फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस पर राजनीति हुई, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मेरठ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जनता यहां की बहुत परेशान है। इन बड़े शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। सर्दियों की शुरुआत में हर हाल में बढ़ने वाला प्रदूषण आखिरकार कब तक दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार करता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो आप मेरी साइड में तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव मिल रही हैं और आप तस्वीरें देखकर दिल्ली की राजधानी दिल्ली का आप ये हाल देख पाएंगे कि किस तरीके से जो प्रदूषण के हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें AQI की, वो 350 के पार है। यमुना की स्थिति आप देखिए, यमुना में किस तरीके से प्रदूषण है वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ना सिर्फ दिल्ली, बल्कि दिल्ली NCR यानी कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या दिल्ली से लगे हुए शहर मेरठ, गाजियाबाद तक आप चले जाइए, हालात कुछ आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली NCR में हवा में घुला प्रदूषण का जहर। दिल्ली का AQI 369 दर्ज किया गया है। अपडेट इसमें यह है। नोएडा की बात करें तो 332 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद का AQI 295, गुरुग्राम का AQI 338, आनंद विहार का AQI 312 है, RK पुरम का AQI 225, फरीदाबाद का 309, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला इलाका है वहां का 417 है। मथुरा रोड का AQI 356, पूसा रोड का AQI 352 दर्ज किया गया है। लोधी रोड का 343 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी का 290। तो कुल मिलाकर 300 के आसपास, 300 के घेरे में ही दिल्ली NCR का जो है वो AQI दर्ज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब है और ऐसे में लोगों को दिक्कत भी होती है। आंखों में जलन जैसी कुछ परेशानियां, गले में खराश, ये ऐसी कुछ समस्याएं वो लोगों को लगातार हो रही हैं। लेकिन क्या कुछ फिलहाल हाल है, दिल्ली की जो जनता है वो किस तरीके से परेशान है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आप AQI देखिए, गाजियाबाद का 295, लोगों को प्रदूषण से लेकिन राहत नहीं मिल रही। और बार बार जो दिल्ली के रहवासी हैं वो यही सवाल सरकार से बार बार कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार पर बात आती है तो बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। इसकी टोपी उसके सर पहनाने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जो दिल्ली वासी परेशान है, जो राजधानी वासी जो परेशान है, उनका आखिर क्या हल होगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। प्रदूषण पर दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए और फिर आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहले से कुछ राहत है। पहले पोल्यूशन जो था बहुत था, अब बारिश होने से तो ठीक है थोड़ा सुबह जी। पहले निकलते थे उससे सांस लेने में दिक्कत होती थी, जो बारिश पड़ी है ना उससे बहुत राहत मिली है। देखो, कुछ राहत मिलनी चाहिए बट अभी तो मुझे लगता नहीं है, बिकॉज अभी भी स्मॉग दिखता है। आई डोंट नो कैसे दिन में प्रोग्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा होना चाहिए। तो आपने दिल्ली वासियों को सुन लिया, दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर लें हम यूपी की राजधानी लखनऊ की, वहां पर भी प्रदूषण की मार लगातार बनी हुई है। लखनऊ वासियों का बढ़ते प्रदूषण पर क्या कहना है वो भी आप सुनिए। ठंड का माहौल तो आपको दिख ही रहा है कि ठंड कैसा और कोहरा कैसा है। अभी तक ये मौसम था नहीं, एकदम से मौसम ने करवट बदली है। नवंबर में अमूमन ऐसा होता नहीं था जैसा अभी हो गया है। बिल्कुल से ठंड पलट गई। अभी तक लोग शर्ट और स्वेट टी-शर्ट में काम चला रहे थे, बिना जैकेट या लाइट जलाए बिना गाड़ी में काम चल नहीं रहा। और ठंड बहुत मतलब बढ़ गई है लोग। आज तो मतलब शीत बहुत है। आज ठंड थोड़ी लग रही है, लग रहा है कि ठंड आ गया है। और अचानक से कोहरा बढ़ गया। हाँ, अचानक से कोहरा बढ़ गया। और हम लोग दृष्टि कोचिंग आते हैं तो थोड़ा सा अब पहले बाइक से आते थे, तो अभी इस समय अब जो है कि मेट्रो से ही आना सही लग रहा है। तो आपने लखनऊ वासियों को सुन लिया, लखनऊ वालों का क्या कुछ कहना है। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं दिल्ली में प्रदूषण की कुछ तस्वीरें। 6 अलग अलग तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात राजधानी दिल्ली के फिलहाल बने हुए, वहां के लोग कितने परेशान हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। ये 6 तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों की। आनंद विहार, सिग्नेचर ब्रिज, अक्षरधाम, एम्स, लाल किला और कर्तव्य पथ। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली NCR की, तो जो AQI है वो 300 से 350 के बीच में है। कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में हवा की सेहत एकदम खराब हो चुकी है और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली वासियों को राहत कब मिलेगी।
गैस चैम्बर आखिर क्यों बन रहा है दिल्ली एनसीआर? जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो आखिर जाएं तो जाएं कहां? जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वहां से भी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी उनको हाथ लगती है, लेकिन और कुछ हाथ दिल्ली वासियों को नहीं लग पाता। और चलिए, तमाम मेरे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं, वहां की स्थिति आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। सुरेश वहां पर मौजूद है। सुरेश, आप दिल्ली के किस स्थान पर मौजूद है और वहां का फिलहाल AQI क्या है? तस्वीरें जरा आप दिखाइए। जी बिल्कुल, इस समय हम दिल्ली के राजपथ पर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सफ़ेद चादर से पूरा इलाका ढका हुआ है। माना जा रहा था कि कल दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई है झमाझम, उससे लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्रदूषण से उनको उससे राहत मिल जाएगी, लेकिन प्रदूषण से राहत मिली नहीं, बल्कि प्रदूषण से हालात और भी बिगड़ गए हैं। इस बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की जो मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो 28 से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का जो स्तर है बेहद ख़राब होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, सरकार के भरोसे उनको नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि 28 से 30 नवंबर तक जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर होगा बेहद खतरनाक होगा। तो लोगों को इससे बचना चाहिए, और खासकर जो जिस तरीके से बारिश हुई है इसके बाद माना जा रहा था कि प्रदूषण स्तर कम हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण स्तर कम नहीं हुआ। कई इलाकों में हम बात करें तो कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसका खामियाजा, जो इस प्रदूषण का जो आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। कोई सरकार से तो लोग अब जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, अब सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं रही कि सरकार कुछ उनके लिए करेगी, क्योंकि सरकार जो तमाम प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास कितने सफल हो पाते हैं वो सबके सामने है। लेकिन अब आम आदमी ने ये सोच लिया है कि अब उसको प्रदूषण से खुद ही बचना होगा या खुद ही मरना होगा। जी सुरेश, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, काफी परेशान करने वाली स्थिति हो जाती है, और ये समय लगभग फिक्स है। दिवाली के बाद से जो स्थिति शुरू हो जाती है, करीब 1.5-2 महीने तक दिल्ली वासी परेशान रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वासियों को इससे राहत कब मिलेगी, छुटकारा कब मिलेगा? क्योंकि ये कोई अचानक से तो नहीं होता। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? चलिए, आपके पास मैं लौटती हूं। अस्मित भी मेरे साथ जुड़ गए, अस्मित के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उसके बीच बड़ी खबर पहले हम उत्तरकाशी से बता दें, उसके बाद मैं आपको और तस्वीरें भी दिखाऊंगी। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी है, जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं सीएम धामी। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि सीएम धामी इस पर नजर लगातार बनाए रखे हुए हैं, चाहे वो ग्राउंड जीरो पर हो या ना हो, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं सीएम धामी, क्योंकि लगभग अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। कल भी आपने देखा किस तरीके से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, पीएमओ की तरफ से भी यहां पर जो अधिकारी आए उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, और अब सीएम धामी की तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए यहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ हालात फिलहाल हैं, क्योंकि आज 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। जल्द कोशिश है कि जो 17 जो जिंदगियां फंसी हुई हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। साथ ही आपको बता दें, यहां पर जो पीएम है प्रधानमंत्री मोदी, वो भी इस पूरे ऑपरेशन जिंदगी पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही आप ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ चुनौतियां टीम को आ रही हैं, उन सब चीजों से वाकिफ होने के लिए खुद सीएम धामी यहां पर पहुंचे हैं। टनल साइट की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम धामी दल बल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। पीएम मोदी की तरफ से भी कल ये ट्वीट किया गया कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। आप खुद समझिए, करीब करीब 16-17 दिन हो चुके हैं और एक टनल में वो फंसे हुए हैं। उन तक हालांकि खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है, उनसे लगातार बातचीत करने की भी कोशिश हो रही है। कल एक लैंडलाइन फोन वहां पर पहुंचाया गया, बीएसएनएल के द्वारा वो लैंडलाइन फोन वहां पर पहुंचाया गया, ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे। जो उनके अपने हैं वो उनसे बातचीत कर सकें, जो उनके अपने हैं वो भी अब कहीं ना कहीं काफी आक्रोशित हैं, काफी वो परेशान हैं। और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से भी उत्तरकाशी में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, तो उससे भी थोड़ी सी परेशानी है रेस्क्यू दल की, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल तो मौसम, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो लाइव हैं, तो फिलहाल तो बारिश जैसी कोई समस्या यहां पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि करीब 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो भी लगातार की जा रही है। 3 मीटर करीब जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो बची है, 50 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग अभी और बाकी है। जो बचाव दल है, जो रेस्क्यू दल है, उनका कहना है कि हमें अब अच्छी खबर, गुड न्यूज हमें जल्द मिल सकती है, और उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द हमें वो गुड न्यूज सुनने को मिले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसका काम लगातार जारी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ मशीनों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ में अब मैनुअली भी
काम किया जा रहा है। जो मलबा फंसा हुआ है उस मलबे को मैन्युअली भी बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी, सीएम धामी, हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। कल आपने देखा था किस तरीके से मंत्री वीके सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, जो रेस्क्यू की जानकारी लगातार ले रहे थे। और ये अब अच्छी खबर ये है कि आज उम्मीद है कि आज अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग का काम अब सिर्फ 3 मीटर बचा है। कोई अगर दिक्कत नहीं आती है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिस तरीके से अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो आज उम्मीद है कि आज कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं, 41 अलग अलग राज्यों के मजदूर जो फंसे हुए हैं, वो सकुशल बाहर निकल कर आ जाएंगे। उनसे बातचीत लगातार हो रही है और पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है कि जैसे ही जो मजदूर बाहर निकल कर आएंगे, उन्हें जो भी फर्स्ट एड चाहिए या जिस भी मजदूर को जैसी भी जरूरत होगी उसके हिसाब से उसको तत्काल प्रभाव से इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। इसकी भी तैयारियां पूरी लगभग है और उम्मीद है कि आज अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन रेस्क्यू टीम वहां पर लगातार मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आप जरा सुनिए। मैनुअली मिट्टी निकाली जा रही है, पाइप को पुश करा जा रहा है, रास्ते में गर्डर और सरिये वगैरह निकल रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है और धीमे धीमे पुश हो रहा है पाइप। आज रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, बता रहे थे। हाँ, रात को थोड़ा स्लो था लेकिन 12 बजे के बाद थोड़ा तेजी आई, बाकी सही ठीक चल रहा है अभी। आज रिजल्ट मिल जाना चाहिए। बैलेंस 2 से 3 मीटर है। आज मतलब काम करेंगे तो आज कुछ रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 2 से 3 मीटर बता रहे हैं। हाँ, लेकिन टोटल 57 जाना है। मुश्किल नहीं है, 2 से 3 मीटर जाएंगे, कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ आदमी का साउंड आएगा तो कुछ हम लोगों को अच्छा लगेगा ना कि है हम नज़दीक पहुंच गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। टाइम का क्या है, अभी वेल्डिंग चल रही है, ये पाइप रनिंग करेंगे, इसमें कुछ हम लोगों को जो मिलता है आगे साउंड आता है, कुछ आता है तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, दिन रात 24 घंटे लगे रहे हैं, बट अब शुक्र है कि मेहनत रंग ला रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सब काम पूरा हो जाएगा, सब लोग खैरियत से वापस आ जाए। तो आप ये रेस्क्यू दल को सुन रहे थे कि उनकी भी यही उम्मीद है कि खुशखबरी जल्द से जल्द सुनने को मिलेगी। अब एक बार फिर से हम रुक करेंगे जो प्रदूषण का जो संकट, सांसों का संकट जो लगातार बरकरार है, दिल्ली एनसीआर के अलावा तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर प्रदूषण का सितम लोग लगातार झेल रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सुरेश और अस्मित मेरे साथ बने हुए थे। अस्मित, अब मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि उत्तरकाशी से बड़ी खबर थी, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी था। अब अस्मित मैं आपके पास आ रही हूं, आप पटना में मौजूद होंगे, किस तरीके की वहां की तस्वीरें हैं? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, सुरेश भी वहां से दिखा रहे थे तस्वीरें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग तो बहुत परेशान हैं। क्या कुछ ऐसे ही हाल पटना के हैं? पलक, देखिए पटना के भी हाल बहुत अच्छे प्रदूषण के मामले में नहीं है। यहाँ का AQI लेवल 305 के लगभग आज पटना का दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ बिहार के 2 ऐसे जिले हैं, मुजफ्फरपुर, सिवान और भागलपुर। इन 3 जिलों में भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जहां पर भी कोशिश की जा रही है नगर निगम के द्वारा कि थोड़ा प्रदूषण पे काबू पाया जा सके। हालांकि देखिए सरकार ने ये पूरा जिम्मा पॉल्यूशन बोर्ड के हवाले किया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे, अगर ज्यादा प्रदूषण है तो वहां वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पटना में एक फॉगिंग के अलावा कोई भी दूसरा एक्शन पॉल्यूशन को लेकर के देखा नहीं गया है। आज दिवाली के बाद से लगातार पॉल्यूशन के बारे में अगर पटना की बात करें, बिहार की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इससे। कई लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है और लगातार वो मॉर्निंग वॉक जब जाते हैं उस वक्त भी मास्क लगा कर जाते हैं। लेकिन पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन वैसे नहीं लिए जा रहे हैं। अगर पॉल्यूशन आपका 300 या 350 के पार है AQI लेवल, तो उस वक्त आपको जरूरी कुछ सावधानी बरतनी होगी, कुछ और फॉगिंग करवाने होंगे। लेकिन यहाँ 2-3 गाड़ियां ही नगर निगम की ऐसी दिखती हैं जो सुबह सवेरे फॉगिंग करती हैं, पत्तों पर फॉगिंग किए जाते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो पटना के अंदर चल रहे हैं उसमें जो धूल उड़ते हैं उससे भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और पटना में, बिहार में गाड़ियां काफी ज्यादा है, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस पे कुछ एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि पटना नगर निगम की बात करें या फिर पॉल्यूशन बोर्ड की बात करें तो कोई अलग तरीका नहीं दिखता कि वो पॉल्यूशन पे कैसे काबू कर पाए। आप सिर्फ फॉगिंग करने से मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन पे बहुत हद तक काबू कर पाएंगे। कुछ और आपको स्टेप्स लेने होंगे इसको लेकर। लेकिन पटना में भी लोग परेशान हैं और आज भी 305 जो AQI लेवल है, AQI लेवल काफी सीवियर स्थिति में पहुंच चुका है। सुरेश भी लगातार बने हुए हैं। सुरेश, बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली वासियों को इससे छुटकारा कब मिलेगा? क्योंकि हर साल अमूमन यही तस्वीर देखने को मिलने लगती है और दिल्ली वासियों को मिलता क्या है? परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश और स्वास्थ्य की समस्या, कई तरीके की समस्या प्रदूषण अपने साथ लेकर आता है।
देखिए, दिल्ली वालों की अगर बात करें तो प्रदूषण से जो AQI लेवल जो होना चाहिए 50 होना चाहिए, लेकिन AQI लेवल जो दिल्ली का है वो 400 के करीब है। तो कहीं ना कहीं एक जो 20 सिगरेट का जो धुआं है वो एक हर आम इंसान वो रोज ले रहा है। और अब समझिए कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, आम आदमी के लिए परेशानी कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे तमाम बीमारियां हो रही है, सांस लेने की बीमारी हो रही है। हम सरकार की बात करें तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रदूषण की समस्या कई सालों से चल रही है। सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए, सरकार को सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन राहत की सांस कब दिल्ली वासियों को मिलेगी, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। सुरेश, आपका बहुत शुक्रिया, और अस्मित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। अब बड़ी खबर है साउथ कोरिया से।